यूं तो दुनिया भर में बेरोजगारों को लूटने के वाक़ात देखने को मिलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बेरोजगारी के नाम पर गोरख धंधा किया जाता है, उसकी मिसाल शायद कहीं नहीं मिले। हम आपको श्रीनगर के इकबाल इंस्टीट्यूट लिए चलते हैं, जहां गोरख धंधा हो रहा है और बेरोजगारों को लूटने की एक कोशिश की खबर हमारे पास पहुंची है। और इस खबर का खुलासा हम आपको करते हैं, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बेरोजगारों को लूटा जाता है। 200 और 500 रुपए लेकर लूटा जाता है, लेकिन ये लूट की रकम कितनी बड़ी होती है, कितना ज्यादा पैसा लूटा जाता है, ये हम आपको इस पूरी खबर में दिखाएंगे। बेरोजगारों के साथ मजाक और लूट तो दुनिया भर में होता रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आमतौर पर रोजगार के नाम पर बेरोजगारों को अक्सर लूटा जाता है। श्रीनगर में हमारी टीम को भी ऐसी खबर मिली और खबर थी कि बेरोजगारों को लूटने की कोशिश की जा रही है। और इस लूट में न सिर्फ दिल्ली की एक कंपनी है, बल्कि बेरोजगारों को लूटने के इस खेल में कुछ कश्मीरी भी शामिल हैं। और यूं हमारी टीम इस गुनामने खेल को बेनकाब करने सुबह सवेरे श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में पहुंची। बेटा नाम क्या, आप किसको रखो, नाम क्या तुम्हारा? मंजूर अहमद सुल्तान। किधर से आया था? मैं बुनियार से। अच्छा, मुझे बुनियार उड़ी में पड़ता है, हाँ बारामूला। जी है सर। अच्छा, ये मुझे बताओ क्या बताया गया आपको, क्या करना है? सर हमें ये फॉर्म निकले थे, तो हमें ये फॉर्म हमने भरे, तो अभी हमारा एग्जाम आ जाए तो देखें। कितने में फार्म आपने खरीदा और आज कितने पैसे देने पड़े आपको? उस वक्त 20 रुपए में फॉर्म खरीदा था कंप्यूटर वालों से, तो आज हमें 550 रुपए भरना है फीस। कोई 300 रुपए उस टाइम कोई फीस खरीदी, फीस ली उस टाइम? डिमांड फॉर्म खरीदा था। अच्छा, हाँ। उसमें कितना भरा आप? 200। तो क्या बोला आपको, क्या करना पड़ेगा? हमें उस पर लिखा था जॉब में अलग अलग कौन सा जॉब खरीदे, क्या आपको चाहिए। तो हम 8 पास थे, तो हमने हेल्पर का खरीदा। वहाँ पे और कितने लोगों ने आपके साथ फार्म भरा है और कितने लोग हैं आपके साथ आपके इलाके के? लगभग 50 लोग लड़के थे जिन्होंने फॉर्म भरा। 50 से भी तो ज्यादा ही है। जब हमारी टीम ने श्रीनगर के एक बड़े तालीमी इदारे इकबाल इंस्टीट्यूट में कदम रखा, तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। इस लूट का खेल काफी दिलचस्प है और इस खेल में पहला खिलाड़ी गौरव नामी ये शख्स शक्ल सूरत से आम कश्मीरी, लेकिन असल में ये दिल्ली का रहने वाला है। इस खेल में दूसरे खिलाड़ियों में इकबाल इंस्टीट्यूट की इंतजामिया भी हो सकती है, लेकिन इंतजामिया ये मानने से इनकार कर रही है। और इकबाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर यूसुफुल उमर ने हमारे साथ शाम गई बात करते बताया कि उन्हें कुछ मालूम नहीं कि आखिर है क्या। This is not a registered, for example, or if it is not assured that कि ये कंपनी फ्रॉड है, तो आई एम नॉट विद देम, वी आर नॉट विद देम। पैसा इनने लोगों से लिया, हाँ। ये चले गए दिल्ली, इनको पैसा कौन देगा बच्चों को वापस? मेरे ख्याल में कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। इकबाल मोरियल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। आई एम सॉरी, नो, वी आर सिंपली प्रोवाइडिंग स्पेस ओनली फॉर कंडक्ट ऑफ टेस्ट एंड नथिंग एल्स। तो चलिए हम आपको खेल दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी 3 महीने पहले श्रीनगर में एक इश्तिहार से शुरू हुई और इश्तिहार में बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स में खाली असामियों को पूर्ण करने के लिए फार्म भरने हैं, बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। और यूं नौकरी की तलाश में बेरोजगार इस इश्तिहार को देखते ही फार्म खरीदने निकल पड़े। हर फार्म की कीमत 200 रुपए थी और यूं एक अंदाजे के मुताबिक एयर विंग्स नामी कंपनी के इस इश्तिहार के जवाब में रियासत से करीबन 50,000 लोगों ने फार्म जमा किए। और एयरविंग्स नामी इस कंपनी के 2 रुपए के फोटोस्टेट फार्म के बदले में 200 रुपए फी फार्म लिए गए और यूं करीबन 1 करोड़ से जायद की रकम जमा कराई गई। मणिपुर से। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, हमने इस मर्चेंट नेवी में फार्म अप्लाई किया है जीपी रेटिंग का। इससे पहले हमने एयरलाइंस में भरा था। एयरलाइंस में हमें वो पहले एग्जाम दिया, उसमें क्वालिफाई हमने किया, फिर हमने वो उसके लिए वो ऑर्डर आया एंट्रेंस क्वालिफाई के लिए। फिर हमें मांगते थे अकोमोडेशन 1,60,000 रुपए। हमारे पास उतनी ये नहीं गुंजाइश नहीं थी कि हम 1,60,000 रुपए भरे। पर जिस टाइम हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की वहाँ मलाबाग में, जो हमें रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहा था वहाँ पे एंट्रेंस फीस 550, आज वही है हमें पकड़ा है फीस। नेवी का भी वही है, एयरलाइंस का भी वही है। अब खेल का दूसरा पड़ाव और एयरविंग्स कंपनी ने
सभी लोगों को मुख्तलिफ तारीखों पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया। एयरविंग्स नामी कंपनी ने अपने आदेश में बताया कि नौकरी के लिए इंटरव्यू वही दे सकता है जो इंटरव्यू के वक्त पर 550 रुपए और जमा कराएगा। इस 550 के बदले में न रसीद मिली न कुछ और बेचारा बेरोजगार 550 रुपए के लिए एयरफोर्स की नौकरी का चांस कैसे छोड़ता। यूं 550 रुपए जमा कराए गए, इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन खेल का असली पड़ाव यह देखने को मिला कि इंटरव्यू में कोई फेल ही नहीं हुआ और इंटरव्यू के दूसरे दिन लोगों को फोन आना शुरू हो गए। उन्हें बताया गया कि वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हें दिल्ली में नौकरी के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है और नौकरी पर जाने से पहले उन्हें 1.5 लाख रुपए की और रकम जमा करानी होगी। तब 550 लिया, पहले ड्राफ्ट 200 रुपए लिया, 300 रुपए लिया। फिर आज जब हम आए यहाँ पे, मैंने वही आदमी देखा जब एयरलाइंस का था और नेवी का भी एकेडमी है। ये हमें जॉब के लिए भड़का रहे हैं, हम जॉब के लिए निकलते हैं घर से, हमारे पास इतनी अकोमोडेशन, इतनी वो एफोर्ड नहीं कर सकते हम इतने पैसे सर। ये रहे हमारे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, हाईविंग्स एविएशन एकेडमी, उसके लिए हमने पैसे भरे सर। ये जो आदमी अंदर है ये हाईविंग्स में भी था? जी सर, हाईविंग्स में भी था। तो आज यहाँ पे भी है मर्चेंट नेवी में भी सर। जिसके पास 1.5 लाख हो वो दिल्ली नौकरी के लिए क्यों जाए। 1.5 लाख के साथ ही एयरविंग्स नामी कंपनी की बात खत्म हो गई। फॉर्म की कीमत और उसके साथ इंटरव्यू के नाम पर ली गई फीस के बाद एयरविंग्स कंपनी एक अंदाजे के मुताबिक कश्मीर वादी से 4 करोड़ से जायद की रकम ले गई और बेरोजगार ही रहे। कंपनी 9-2-11 हो गई। खेल का असली पड़ाव अब दोबारा शुरू हुआ। करीबन 3 महीने बाद एयरविंग्स के बाद न्यू गोल्डन पैसिफिक मैरीन एकेडमी भी मैदान में आई, लेकिन यहां पे बदला कुछ नहीं था। गौरव भी वही था, एड्रेस कंपनी का भी वही था और इस नई कंपनी ने वही पुराना गोरख धंधा फिर शुरू किया। फिर फार्म बेचे गए, फिर लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन अब की बार जमीनी पार्टी बदली हुई थी और कश्मीर का एक मशहूर इदारा इकबाल इंस्टीट्यूट इनके साथ शायद जुड़ा हुआ था। इकबाल इंस्टीट्यूट इस गोरख धंधे में अपनी शमूलियत से इनकार करते हुए बता रहा है कि उन्हें पता नहीं था कि असल गोरख धंधा क्या है, लेकिन वो इस गलती को मान भी रहे हैं। हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने माना कि गलती हुई है। न्यू गोल्डन पैसिफिक मैरीन एकेडमी अब की बार एयरफोर्स के बजाय नेवी में नौकरी का झांसा देते हुए बेरोजगारों को लूट रही थी और जब हमारी टीम को इसकी खबर मिली तो हमने भी छानबीन की और इस छानबीन के साथ ही मामला पुलिस पर भी पहुंचा और सारे मामले में बंदरबाट को देखते हुए गौरव को पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने साथ ले ही लिया। रियासत में नौकरी का झांसा देने वालों की एक बड़ी तादाद बाजार में अक्सर दिखाई देती है, ताहम नौकरी के ख्वाहिशमंदों से की भी ये जिम्मेदारी है कि वो किसी झांसे में आने के बजाय हर कंपनी की पूरी तरह से जांच पड़ताल जरूरी करे, तब पैसे दे, तब बात करे। तो देखा आपने किस तरह बच्चों को लूटा जा रहा है, बेरोजगारों को लूटा जा रहा है और उन बेरोजगारों को जो पहले से परेशान होते हैं, मेंटली डिप्रेस होते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिला होता है और जॉब पाने के लिए उन्हें लूटा जाता है। कहीं से वो भीख मांग के किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से पैसा लाते और बड़े बड़े दामी इदारे इस लूट में इसमें शामिल होते। इकबाल इंस्टीट्यूट वादी कश्मीर के एक बड़ा इदारा है और सवाल इकबाल इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी पर भी उठता है। इकबाल इंस्टीट्यूट वो इदारा है जहां तालीम के नाम पर सवाल कई बार उठे हैं और अब ये सवाल भी सामने है कि तालीम तो ठीक है, वहां किस तरह से मामला होते, लेकिन अब बेरोजगार नौजवानों को लूटने में इकबाल इंस्टीट्यूट का हाथ है या नहीं। इकबाल इंस्टीट्यूट तो फिलहाल इसे बिल्कुल नकारता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ इकबाल इंस्टीट्यूट के परमिसेस में हुआ, इकबाल इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में हुआ और इकबाल इंस्टीट्यूट के इदारे के जो लोग हैं, जो ओहदेदार हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल सामने थे। तो देखा कहीं पे कुछ तो चूक है। आखिरकार सोचना पड़ेगा। पुलिस ने मामला अपने हाथ में ले लिया है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, लेकिन इंक्वायरी के बाद जरूरी है कि इस पर पूरी तरह से छानबीन करने के साथ साथ जो असली इसके पैरोकार है, इसके असली जो मुलविस लोग हैं, उन्हें वाकई काफी किरदार सजा होनी चाहिए। सनम एजाज, श्रीनगर।